तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर के BS4 इंजन में आने वाले सेंसर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि पहले कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो इंजन आता था वो BS3 इंजन आता था। तो वो इंजन बिल्कुल सादा इंजन होता था, उसके अंदर ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था। लेकिन अब जो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर इंजन आ रहे हैं वो BS4 इंजन आ रहे हैं। तो इन BS4 इंजन के अंदर जो है ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कंपनीज ने। अब टेक्नोलॉजी देने का रीजन यही है कि इंजन और ज्यादा रिफाइन हो जाए पहले से, मतलब कि जो अच्छे से परफॉर्म करे पहले के मुकाबले। तो दोस्तों जो भी हमारे भाई कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर पहले से BS4 इंजन यूज कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी नॉलेज होनी चाहिए साथ साथ कि इस इंजन के अंदर किस तरह के और कितने सेंसर्स लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कंबाइन हार्वेस्टर को यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती हैं। तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा सेंसर खराब है, क्या दिक्कत इसके अंदर आई है, क्योंकि ये बहुत टेक्नोलॉजी वाला इंजन है BS4 इंजन। तो ये सेंसर्स की भी जानकारी भाइयों को होनी चाहिए कि किस सेंसर से क्या काम होता है, कौन सा सेंसर किस काम को करता है, जिससे कि एक रफली आइडिया भाइयों को मिल जाए। तो उससे मैकेनिकों को भी जो है आसानी हो जाती है और भाइयों को भी। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन के अंदर सेंसर्स की जो संख्या होती है वो इंजन के ब्रांड पे डिपेंड करती है। जैसे इंजन अशोक लेलैंड का है तो उसके अंदर सेंसर थोड़े अलग हो सकते हैं। टैफे कंपनी का इंजन है तो उसके अंदर सेंसर्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। परकिंस कंपनी का इंजन है उसके अंदर सेंसर्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। किर्लोस्कर है उसके अंदर भी अलग हो सकते हैं। कमिंस है उसके अंदर भी अलग हो सकते हैं। या फिर सिम्पसन कंपनी का इंजन है उसके अंदर भी सेंसर्स थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। अब ये सेंसर्स की जो संख्या है वो इंजन ब्रांड पर तो डिपेंड करती ही है, साथ में उसके ECU सिस्टम जो इंजन कंट्रोल यूनिट होता है उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन मेन सेंसर्स जो होते हैं BS4 इंजन के अंदर वो लगभग 10 से 16 के करीब में सेंसर्स लगे होते हैं। अब हम 1 बाय 1 सेंसर्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा सेंसर्स किस काम को करता है। तो दोस्तों सबसे पहला सेंसर आता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इसे CKP भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो सेंसर होता है, ये सेंसर जो है ये क्या काम करता है कि देखिए इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट होती है उसके अंदर उसके RPM को और उसकी क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करता है। इस सेंसर का काम यही होता है, ये क्रैंकशाफ्ट पे लगा होता है। फिर दूसरा सेंसर जो आता है वो होता है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इसे CMP भी बोलते हैं। अब ये सेंसर जो काम करता है ये इंजेक्शन टाइमिंग कंट्रोल उसके लिए कैमशाफ्ट की पोजीशन को बताता है। मतलब कहने का ये है कि ये कैमशाफ्ट पे ये चीज बताता है कि इसके अंदर जो फुहार जाएगी फ्यूल की वो कब भेजनी है कब नहीं भेजनी है, उसकी टाइमिंग को डिटेक्ट करता है ये। फिर तीसरे नंबर पर आता है रेल प्रेशर सेंसर। इस सेंसर का जो बेसिकली काम होता है वो कॉमन रेल के अंदर जो फ्यूल का प्रेशर होता है उसे मेजर करने का काम होता है। फिर चौथा सेंसर आता है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। ये जो सेंसर होता है ये फ्यूल के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। फिर पांचवा होता है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, ये एक तरह का कंट्रोल वाल्व होता है। मतलब ये सेंसर और एक्चुएटर का एक कॉम्बो पैक होता है पूरा। तो ये बेसिकली काम क्या करता है, ये वाला सेंसर ये जो रेल के अंदर जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। फिर छठा सेंसर आता है ऑयल प्रेशर सेंसर। तो ये सेंसर जो काम करता है ये काम करता है इंजन ऑयल का जो प्रेशर होता है उसे बताता है ये। फिर सातवें नंबर पर आता है इंजन स्पीड सेंसर। तो ये क्या है, कभी कभी अलग से भी दिया जाता है, मतलब उसके अंदर नहीं होता, अलग से भी लगाया हुआ होता है। तो ये क्या है, ये भी ECU को इंफॉर्मेशन देता है कि इंजन के RPM कितने हैं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर आठवां जो सेंसर आता है वो इनटेक एयर टेम्परेचर IAT सेंसर। ये सेंसर बेसिकली काम क्या करता है कि एयर के टेम्परेचर के हिसाब से फ्यूल के मिक्सचर को एडजस्ट करता है। फिर नवा सेंसर आता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, इसे मैप सेंसर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये सेंसर जो काम करता है वो काम करता है इंजन के अंदर आने वाली हवा के प्रेशर को बताता है ये सेंसर। फिर 10वां सेंसर आता है मास एयर फ्लो सेंसर, इसे MAF सेंसर भी बोलते हैं। ये कुछ इंजन में ही पाया जाता है, ज्यादातर इंजन में नहीं होता, कुछ इंजन्स के अंदर ही मैफ लगा हुआ होता है। तो ये बेसिकली सेंसर क्या काम करता है कि ये एयर की जितनी भी क्वांटिटी है, मतलब उसकी टोटल क्वांटिटी को मेजर करता है एयर की।
अब 11वें नंबर पर आता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इसे ECT सेंसर भी बोलते हैं। ये सेंसर जो है वो इंजन के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। फिर 12वें नंबर पर आता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इसे TPS सेंसर भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर या व्हीकल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल है, मतलब जो एक्सीलरेटर का पैडल है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसके अंदर ये सेंसर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस सेंसर का जो काम है वो ये है कि देखिए थ्रोटल का जो खुलने और बंद होने का जो सिग्नल होता है वो ये सेंसर देता है ECU को। फिर 13वें नंबर पर आता है ऑक्सीजन सेंसर, इसे हम O2 सेंसर भी कहते हैं या लैम्डा सेंसर भी बोलते हैं। तो इस सेंसर का बेसिकली काम क्या है कि एग्जॉस्ट गैस जो होती है उसके अंदर ये ऑक्सीजन को मीजर करता है। तो ये जो BS4 इंजन और BS6 इंजन है उसके अंदर ये सेंसर जरूर लगा हुआ होता है, क्योंकि उसमें इमिशन स्टैंडर्ड के चक्कर में इसे लगाया जाता है। फिर 14वां सेंसर आता है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर, इसे EGT सेंसर भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस सेंसर का जो काम होता है वो होता है, देखिए जो DPF होता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये एग्जॉस्ट के टेम्परेचर को बताता है। मतलब ये है कि DPF खराब ना हो उसकी सुरक्षा ये करता है सेंसर। फिर 15वां सेंसर जो है वो DPF प्रेशर सेंसर है। ये सेंसर वहीं लगा होता है जिस व्हीकल के अंदर DPF लगा होता है, जिसके अंदर DPF नहीं होता उसके अंदर ये सेंसर नहीं होता। तो ये सेंसर जो होता है वो DPF के ब्लॉकेज को डिटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए आपका DPF ब्लॉक हो गया है, मतलब उसके अंदर इतना कचरा या इतना उसके अंदर मटेरियल इकट्ठा हो गया है, तो उसे ये डिटेक्ट करता है और ECU को इन्फॉर्म करता है कि ये DPF जो है पूरी तरीके से चोक हो चुका है। फिर 16वें नंबर पर आता है बूस्ट प्रेशर सेंसर। तो ये जो सेंसर होता है ये टर्बो इंजन के अंदर ही लगा हुआ होता है। तो ये जो सेंसर है वो टर्बो चार्जर के प्रेशर को मीजर करता है। तो दोस्तों ये तो हुए सारे BS4 डीजल इंजन के अंदर लगे हुए सेंसर्स। तो हर कंपनी के हिसाब से और इंजन में DPF है या नहीं उसके हिसाब से कुछ सेंसर कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों BS3 इंजन के अंदर ये सारे सेंसर्स नहीं होते थे। अब BS4 इंजन का इतना इलेक्ट्रॉनिक होना, ये सब इमिशन और फ्यूल कंट्रोल इन सब पे डिपेंड करता है। इमिशन स्टैंडर्ड और फ्यूल और इंजन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने की वजह से कंपनी ने BS4 इंजन पूरा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है। अब अगर इस BS4 इंजन में से इन सारे सेंसर्स के अंदर से कोई एक सेंसर्स भी अगर फेल हो जाता है तो इंजन वार्निंग लाइट आ जाती है, इसे MIL लाइट भी कहते हैं, और जो मशीन है वो आपकी लिम्प मोड में चली जाती है और इंजन की जो पावर है वो कम हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा BS4 इंजन के अंदर ही कंबाइन हार्वेस्टर में जो BS4 इंजन है उसके अंदर ही एक सेंसर भी अगर काम करना बंद कर देता है, जैसे मान लीजिए आप यूरिया मत डालिए तो वो सेंसर काम करना बंद कर देगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा यूरिया नहीं है। तो क्या होगा कि आपकी मशीन का इंजन जो है वो लिम्प मोड में चला जाता है, जिससे कि उसके अंदर पावर नहीं रह जाती। बस स्टार्ट तो होगा इंजन लेकिन वो स्लो में स्टार्ट रहेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर इंजन या कोई भी BS4 इंजन के अंदर सारे जितने भी सेंसर्स हैं ये उनकी बात हो गई। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे अगर नए हो तो देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।